एक रात ऐसी आई जो पूरी कायनात की तारीख में सबसे अजीम रात थी। जरा सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, न सिर्फ जमीन से ऊपर बल्कि सातों आसमानों से भी पार, सिदरतुल मुंतही तक। वो सफर जो किसी ने नहीं किया, वो मकाम जो किसी इंसान को नहीं मिला। आज हम इसी अजीम सफर की दास्तान सुनेंगे, मुकम्मल, मुफस्सल और दिलों को छूने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वाकया है नबूवत के तकरीबन 10वीं या 11वीं साल का। ये वो जमाना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम आ रहे थे। पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का वसाल हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमदर्द और गमगसार थी। फिर आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जो ज़ाहिरी लिहाज से आपकी ढाल थे। ताइफ में पत्थर खाए, खून से जूते भर गए, कुफ्फार का जुल्म हद से बढ़ गया। ये आमुल हज़न था, यानी गम का साल। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गम से निकालने के लिए एक ऐसा तोहफा दिया जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती थी। अल्लाह ने बुलाया अपने पास आसमानों के ऊपर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बुराक लाए, वो सफेद चमकदार सवारी जो हर कदम इतनी दूर रखती थी जितनी आंख देख सकती हो। मदीना में ऊंट का सफर महीनों का, मगर बुराक ने पुल में तय कर दिया। मस्जिद अक्सा पहुंचकर नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की इमामत की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। ये ऐलान था कि ए कायनात, ये है सबसे अजीम पैगंबर। मस्जिद अक्सा से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे ले चले। अब शुरू हुआ वो सफर जो मेराज कहलाता है, यानी ऊपर चढ़ना, बुलंद होना। पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन है? जवाब मिला, जिब्राईल। फिर पूछा, साथ कौन है? जवाब मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वो दरवाजा खुल गया जो आज तक किसी और के लिए इस तरह नहीं खुला। पहला आसमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले आसमान पर मुलाकात हुई अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, वो जो पूरी इंसानियत के बाप है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाया, मरहबा ए नेक बेटे, ए नेक नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते और हंसते, बाएं तरफ देखते और आंखें भर आती है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, दाएं तरफ अपनी नेक औलाद की रूहें हैं, इसलिए खुश होते हैं, और बाएं तरफ बदकार औलाद की रूहें, इसलिए आंखें भर आती है। सोचे, एक बाप जो अपनी करोड़ों औलाद को देख रहा हो, कैसा दिल होगा उसका। दूसरा आसमान, हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम। दूसरे आसमान पर दो नबी मिले जो खालाजाद भाई भी थे, हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। सिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और दुआएं दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई खुदा का बेटा कहते हैं, आज आसमान पर खुद सजदा रेज़ थे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो खुदा के आखिरी रसूल है। ये क्या ऐलान नहीं था। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, वो जिनके हुस्न की दास्तान कुरान ने खुद बयान की। अहसन अल क़सस, सबसे खूबसूरत किस्सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें आधा हुस्न दिया गया था, यानी अल्लाह ने जो हुस्न पूरी कायनात में बांटा, उसका आधा हिस्सा अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला। और आज वो यूसुफ अलैहिस्सलाम आसमान पर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रहे थे। चौथा आसमान, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पर मिले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो नबी जिनके बारे में कुरान फरमाता है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत के नबी थे। कहा जाता है वो लिखना पढ़ना जानने वाले पहले नबी थे। आज वो भी इस सफर के गवाह थे। पांचवा आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। पांचवी आसमान पर मिले हजरत हारून अलैहिस्सलाम। स्क्रीन पर पांचवा आसमान लिखे, आसमान लिखे। पंजवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो नबी जो बनी इसराइल में बेहद महबूब थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और वकार से भरा चेहरा। उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम को खुश आमदेद कहा और नेक दुआएं दी। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। स्क्रीन पर छठा आसमान लिखे, जरा ज्यादा वक्त दें उस पर। यह सबसे जज्बाती मुलाकात थी। छठे आसमान पर मिले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।
कलीमुल्लाह, वो जिन्होंने बराह रास्त अल्लाह से कलाम किया। उन्होंने खुश आमदीद कहा। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम वापस लौट रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। पूछा गया, क्यों रोते हो? फरमाया, ए रब, ये नौजवान नबी मेरे बाद आया, मगर इसकी उम्मत मेरे से ज्यादा जन्नत में जाएगी। ये हसद नहीं था, ये मोहब्बत का आंसू था। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लेकर नीचे आ रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस जाओ, तुम्हारी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। तखफीफ होती रही, यहां तक कि 5 नमाजें रह गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, और कम कराओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अल्लाह से शर्म आती है, मैं फिर नहीं जाऊंगा। और फिर अल्लाह ने ऐलान किया, 5 नमाजें हैं मगर सवाब 50 का। 7वां आसमान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। स्क्रीन पर 7वां आसमान लिखे। 7वीं आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां मुलाकात हुई खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे, यानी वो घर जो अर्श के नीचे है, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और फिर कयामत तक वो फरिश्ता दोबारा नहीं आ सकता। 70,000 फरिश्ते रोजाना, और फिर बारी नहीं आती कयामत तक। तो सोचे बैतुल मामूर का तवाफ कितना अजीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाना और कहना कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा और पानी मीठा है और जन्नत वसी मैदान है, इसमें दरख्त लगाओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हिस्सा पंजम, सिदरतुल मुंतही और अल्लाह से हम कलामी। 14 मिनट 16-30 मिनट, पुरसुकून रूहानी मौसीकी, खामोशी सी फजा। 7वीं आसमान से आगे, वहां जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रुक गए, वो जगह जहां कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई इंसान पहले नहीं पहुंचा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। यहां से आगे सिर्फ आप अलैहिस्सलाम जाएंगे। ये है सिदरतुल मुंतही, जहां अल्लाह के अहकामात ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, 5 नमाजों का हुक्म मिला, और वो सब कुछ जो कुरान के आखिरी अल्फाज में महफूज है। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही। शिस्सा शशम, वापसी और मक्का का रद्द अमल। 16:30 18:30 मिनट, मक्का की सुबह का मंजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और सुबह होते ही यह खबर फैल गई। कुफ्फार ने मजाक उड़ाया, तुम कहते हो एक रात में बैतुल मक़दस गए, हम तो महीनों में जाते हैं। बाज लोग जो नए ईमान लाए थे वो भी डगमगा गए। वो आए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के पास और कहा, तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कहा है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? उन्होंने कहा, हाँ। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अगर उन्होंने कहा तो सच कहा, मैं यकीन करता हूं। और इसी दिन से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला, यानी सबसे ज्यादा सच मानने वाले। कुफ्फार ने आजमाने के लिए बैतुल मक़दस के सवालात पूछे। अल्लाह ने सामने बैतुल मक़दस का नजारा कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात बयान कर दी। वो झुठलाना चाहते थे मगर हक सामने आ गया। दोस्तों, इस पूरी दास्तान में हमारे लिए बेशुमार सबक है। पहला सबक, जब गम सबसे ज्यादा हो, अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा करीब करता है। दूसरा सबक, नमाज का तोहफा जमीन पर नहीं आसमानों पर दिया गया, इसलिए नमाज सिर्फ हुक्म नहीं, ये मुलाकात है अल्लाह से। तीसरा सबक, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फरिश्ते एक जगह रुक गए मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, या सल्लल्लाह। चौथा सबक, हर आसमान के नबी ने खुशामदीद कहा। यह ऐलान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सब नबियों ने मानी। पांचवा सबक, नमाजों की तखफीफ में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। याद रखें, ये 5 नमाजें हमारी आसानी के लिए 50 से कम हुई। क्या हम 5 भी अदा नहीं कर सकते? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।